वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल परसेप्शन। तुम लोग को पता ही है सोशल परसेप्शन जो है वो अपने आप में कई और टॉपिक्स को अटैच किए रहता है, जैसे कि पर्सन परसेप्शन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट और भी कई छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सोशल परसेप्शन। तो जो पार्ट 1 है वो सोशल परसेप्शन को बताता है कि क्या है सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन यानी कि सामाजिक प्रत्यक्षण। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं या किसी इंडिविजुअल को परसीव करते हैं, किसी सिचुएशन को देखते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी सोशल मीनिंग से अफेक्टेड हो जाते हैं। जनरली जब कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करता है तो उसके सोशल स्टैंडर्ड्स, उसकी जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उसकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। और जब वह पर्सन किसी दूसरे पर्सन को परसीव करता है तो वह उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिडिक्शंस करता है। जैसे यह व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है, जैसे मैं परसीवर हूँ या मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं यह प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मेरे सामने वाला टारगेट पर्सन जिसको मैं परसीव कर रही हूँ वह किस नेचर का है, उसकी क्या हैबिट्स होंगी, उसका किस तरह का बिहेवियर होगा, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि सोशल परसेप्शन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो सोशल स्टैंडर्ड है, सोशल वैल्यू है, वो क्या है। हम सबसे पहले उसके सोशल स्टैंडर्ड और सोशल वैल्यू या कल्चर वैल्यू से अफेक्टेड हो जाएंगे। उसी तरीके से एज अ पर्सन या एज अ परसीवर, एज अ ऑब्जर्वर, अगर मैं किसी अदर पर्सन को परसीव कर रही हूँ, देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं यह प्रिडिक्ट करूँगी कि मेरा जो सामने वाला पर्सन यानी कि टारगेट पर्सन है वो किस तरह का है। भाई यही तो करते हैं ना हम लोग, जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपने कॉग्निशन में ये प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन किस तरीके का होगा, वह किस तरीके का व्यवहार कर रहा होगा, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। तो ये क्या है, हमारा सोशल परसेप्शन यानी कि सोशल मीनिंग से अफेक्टेड हो जाना। ब्रॉडली अगर हम देखें तो इस जो फ्रेमिंग मैंने भी बताई, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि हम सोशल मीनिंग से अफेक्टेड हो रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज से अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामने वाले के बारे में, ईदर वो ऑब्जेक्ट हो, ईदर वो इंडिविजुअल हो, तो ब्रॉड सेंस में इसी को सोशल परसेप्शन बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो जो सोशल परसेप्शन है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, दो अर्थों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो पर्सनल तरीके से और दूसरा सोशल तरीके से, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक फैक्टर के बेस पे हम सोशल परसेप्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स थोड़ी सी आगे बढ़ जाती हैं बेटा, मैं उसको कर दूंगी पीछे। तो पहली स्लाइड तो आपने देख ही ली थी, क्या थी, अभी हम बात कर रहे हैं कि किन दो सेंसेस पे हम बता रहे हैं कि ये सोशल परसेप्शन है, पर्सनल और सोशल फैक्टर के बेस पे। ठीक है, तो इसमें जिनसे व्यक्ति का परसेप्शन इफेक्टेड होता है वो सोशल और पर्सनल फैक्टर कहलाते हैं और अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल परसेप्शन की दौरान। इसमें जब पर्सन अपनी खुद की नीड, मोटिव्स, वैल्यूज़, इमोशनल स्टेट से इफ़ेक्टेड हो जाता है, या पर्सन का जो परसेप्शन है, यानी कि मैं ऑब्जर्व कर रही थी या मैं परसीवर थी और मेरा जो परसेप्शन है वो नीड, मोटिव्स, वैल्यूज़, मेरी इमोशनल स्टेट से इफ़ेक्टेड होने लगे। ठीक है, तो और मैं इसकी स्टडी करूं तो ये कहलाएगा पर्सनल फैक्टर के तहत सोशल परसेप्शन कहना करना। ठीक है भाई, मुझे अगर भूख लगी है, ठीक है, तो मेरी पर्सनल नीड से, मेरे खुद के मोटिव से, मेरी खुद की वैल्यूज़ से, मेरी खुद की इमोशनल स्टेट से जो मेरा परसेप्शन है वो उसी तरीके से डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर्सनल फैक्टर के तहत सोशल परसेप्शन करना। दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो सोशल परसेप्शन में इस बात का भी अगर ध्यान रख के ये स्टडी की जाए कि परसीवर किस तरीके से दूसरे पर्सन या दूसरे व्यक्तियों के बारे में एक इम्प्रेशन बनाता है और किस तरह से यह विचार स्टिमुलस पर्सन की क्वालिटीज़, उसकी सोशल पोजीशन, सोशल पावर,
तथा परसीवर के साथ उसके रिलेशनशिप से इफेक्टेड होता है, तो इसे कहेंगे सोशल फैक्टर के तहत सोशल परसेप्शन करना। अब पर्सनल फैक्टर में क्या आया, जब हम सोशल परसेप्शन कर रहे हैं और सिर्फ पर्सनल चीज़ों से अफेक्टेड हो रहे थे, मतलब कि हमारी नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिव्स, इमोशनल स्टेट से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये पर्सनल फैक्टर की बात हो रही है। जब हम सोशल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हम परसीवर के साथ अपने खुद के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और जो टारगेट पर्सन है उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस जिसको या टारगेट पर्सन जिसको हम परसीव कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सोशल फैक्टर के तहत सोशल परसेप्शन है। इसी में जब हम दूसरों के बारे में एक स्पेसिफिक ओपिनियन बना लेते हैं, एक थॉट बना लेते हैं, तो इसी को पर्सन परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, अभी पर्सन परसेप्शन की बात नहीं करेंगे, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि सोशल परसेप्शन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सोशल परसेप्शन में उन प्रोसीजर्स को हम स्टडी करते हैं जिसकी हेल्प से नीड, वैल्यू, इमोशनल स्टेट का परसेप्शन पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को हम देखते हैं। ठीक है, सोशल परसेप्शन में हम उन प्रोसीजर को स्टडी कर रहे हैं जिसकी हेल्प से नीड, वैल्यूज़ और इमोशनल स्टेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे परसेप्शन पे, हम उनको स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए सोशल परसेप्शन में या सोशल साइकोलॉजी में स्पेशली हम परसेप्चुअल डिफेंस, परसेप्चुअल एसेंटुएशन और सब्लिमिनल परसेप्शन जैसे कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करते हैं। दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सोशल परसेप्शन में पर्सन का परसेप्शन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तीसरी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोशल परसेप्शन में जनरली सोशल कॉग्निशन का जो प्रोसीजर है वो इंक्लूडेड होता है। तो अब ये जितनी भी विशेषताएं मैंने बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल परसेप्शन है एक ऐसा सोशल थिंकिंग का एस्पेक्ट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे लोगों को समझने, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में राय बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी सोशल मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल परसेप्शन। ठीक है, तो यही था बेटा सोशल परसेप्शन। इसको छोटे से पार्ट में मैंने करके बताया है ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना लगे और बहुत लेंदी वीडियोस ना हो जाएं। जैसे कि कल आप लोग ने मुझे फीडबैक दिया कि मैम बहुत लेंदी वीडियोस हो जाते हैं और डेटा आप लोग का चले जाता है, या कनेक्टिविटी इश्यूज़ आते हैं, या दूसरे क्लासेस भी क्लैश होते हैं। तो पार्ट 1 में सोशल परसेप्शन बताया, पार्ट 2 में हम लोग पर्सन परसेप्शन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बेटा। आप लोग बहुत परेशान मत होइए, जो बच्चों को कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्टिविटी की वजह से वो बार बार एंटर कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं कट एंड शॉर्ट नहीं कर पाती वीडियोस का। तो आप लोग ये डिस्टर्बेंस मत करिए, अपनी अटेंडेंस टेलीग्राम पे ज़रूर दीजिए। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियोस ज़रूर देखिए, नोट्स प्रॉपरली बनाइए बेटा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।